में कैसे पूछे गए हैं। तो जो आज क्वेश्चंस देखेंगे वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या OWS बताना है इन चार ऑप्शंस में से। तो जो ए पैलेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेड, तो ऐसा कौन सा पैलेस होता है जहाँ पे कॉइन मेटल्स और टोकन्स बनते हैं? वो होता है मिंट। तो मिल होता है वो तो जो मजदूरों जहाँ पे काम करते हैं वो होता है, जो वर्कशॉप होते हैं जहाँ पे जो ऑफिशियल जो वर्क होता है वो होता है, और कास्टिंग किसी को किसी चीज के लिए कास्ट करना या ऑर्डर देना वो होता है। अब हम देखेंगे कि ये सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन को क्या बोलते हैं। वो होती है ऑटोनॉमी। इस सेल्फ गवर्निंग कंट्री जो ऑटो का मतलब होता है अपने सेल्फ से। मोनार्की वो होती है जिसमें राजा का शासन होता है। एनार्की वो होती है जिसमें किसी का शासन नहीं होता। और डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें पब्लिक का शासन होता है। डेमो का मीन्स होता है पब्लिक, और क्रेसी का मीन्स होता है शासन या गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे कि जो ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन ए स्पेसक्राफ्ट, जो स्पेसक्राफ्ट में ट्रेवल करने वाला वो होता है एस्ट्रोनॉट। एंकर जो न्यूज चैनल चलाता है वो होता है। कोरियोग्राफर जो एक्ट्रेस एक्ट्रेस को डांस करवाता है वो होता है। जो ये होता है शायद कोफर, जो ये होता है ये चौफर जो होता है ये होता है शायद हेलीकॉप्टर को चलाने वाला। अब हम देखेंगे वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, जो एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता वो होता है टी टोटलर। वेजिटेरियन जो वेज जो मीट वगैरह खाता है वो वेजिटेरियन होता है। एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी बताता है। परफेक्शनिस्ट वो होता है जो हर चीज में परफेक्शन से करता है। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है ए पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, तो ये स्पाई होता है। स्पाई जो मूवीज में नहीं बताते कि स्पाई वो होता है इनफिल्ट्रेट, जो बिना अनुमति के किसी एरिया में एंटर कर जाता है। तो जो इवेज ड्रॉपर होता है ये होता है जो हमारे किसी की बातें बिना उनको जाने सुन लेता है प्राइवेट कन्वर्सेशन को। सीक्रेट एजेंट वो होता है जो अपने हम जिसको अपॉइंट करते हैं किसी और कंट्री में गुप्त रूप से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट के लिए जो हाउसिंग होता है वो होता है हैंगर। एयरपोर्ट जहाँ पे जैसे एयरपोर्ट वो पैलेस होता है, जैसे कि स्टेशन मान लो एयरपोर्ट वो एरोप्लेन्स का। जो हैंगर होता है जो उनको जो रखने का जो पैलेस होता है या खड़ा करने का पैलेस होता है वो होता है हैंगर। अब हम देखेंगे लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल्स इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन। ए लार्ज नंबर ऑफ बेडरूम्स होता है वो होता है डॉर्मेट्री, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का सोने की जगह होती है। असेंबली होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग किसी मीटिंग के लिए, किसी प्रार्थना के लिए या असेंबली के लिए इकट्ठे होते हैं। हॉस्टल तो तुम सब जानते हो कि हॉस्टल क्या होता है। अब हम देखेंगे एक ग्रुप ऑफ पीपल्स टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, तो ये होता है कारवां। सर्कस तो वो होता है जिसमें अलग अलग गैंग दिखाते हैं वो अलग अलग करतब दिखाते हैं वो सर्कस होता है। जो ये सेकंड है जो जो थर्ड ट्रूप है वो कुछ लोगों का ग्रुप होता है, लेकिन उनके पास ये एनिमल्स व्हीकल्स ये व्हीकल्स होते हैं लेकिन ये एनिमल्स नहीं होते उनके पास। लेकिन जो कारवाज होते हैं जैसे राजस्थान में एक कास्ट है उसमें क्या लोग एक जगह से दूसरी जगह पे अपने जानवरों को, अपने घर को, अपने सामान को सबको लेके जाते हैं, दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं। गैंग कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो किसी भी स्पेशल एक्टिविटी के लिए। देखेंगे पैलेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, तो इन्फर्मरी डोरमेट्री वो होता है जहाँ पे कुछ लोगों का
इल होते हैं उनकी। तो ये होगा जो स्कूल्स और वहाँ पे बहुत सारे बेड्स हो, वो हो गया क्रीच होगा वो शायद। और जो जहाँ पे इन लोगों का इलाज करते हैं वो होगा डॉर्मेट्री। एक ग्रुप ऑफ स्टार से होता है कॉन्स्टिलेशन। ये प्लैनेट्स तो उपग्रह होते हैं। एस्ट्रोनॉमी जो अंतरिक्ष विज्ञान होती है वो होती है। और जो कॉन्स्टिलेशन होता है वो होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नंबर्स की जानकारी रखता है, तो नंबर्स के बारे में डिटेल देता है, वो होता है न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजर तो भविष्य बताने वाला होता ही है। एस्ट्रोनॉमर अंतरिक्ष में जाने वाला होता है। प्रोफेट वो होता है जो जैसे कुछ उपदेश देने वाला। अब हम देखेंगे हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स। इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। एनॉर्मस वो होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। ट्रेमेंडियस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, वही होता है। कोलोजल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, वो होता है। तो हम देखेंगे सेंटिमेंट लॉन्जिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट। ये होता है नॉस्टैल्जिया। तो जो ये क्या बोलते हैं, सेंटिमेंट लॉन्जिंग होती है फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, वो होता है नॉस्टैल्जिया। मेमोरी तो कोई याद होती है, वो होता है क्रेविंग। जैसे किसी चीज़ की क्रेव होती है, हमें उसकी इच्छा होती है, जैसे कुछ खाने का या कुछ पीने की क्रेव होती है अचानक से, जैसे रील्स देखने की क्रेव होती है। इमोशंस तो भावना होती है। ए न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन, तो ये होती है ओबिचुरी। तो जो डेथ का कॉलम आता है न्यूज़पेपर में उसको बोलते हैं ओबिचुरी। मॉर्चरी वो होती है जहाँ पे मरे हुए लोगों को रखते हैं। रिव्यू वो होता है जिस किसी चीज़ के बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट बताया जाता है किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा। एडिटोरियल वो होता है जिसमें किसी न्यूज़ को डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया होता है। देखेंगे it to throw an event into confusion or disorder। इसका मीनिंग क्या होता है? ये किसके लिए वन वर्ड है? तो ये है शायद डिसरप्ट के लिए। द एक्ट और हैबिट ऑफ टेकिंग इन वन स्लीप। तो जो नींद में बोलने की आदत होती है वो होती है सोमनिलोक्यू। क्योंकि जो सोमनम्बुलिज्म होता है वो होता है नींद में चलने की, लेकिन जो सोमनिलोक्यू है ये है नींद में बोलने की आदत। मोनोलॉग जब कोई सिंगल बंदा ही बोलता रहता है डायलॉग, वो होता है मोनोलॉग। सोलिलोक्यू वो है जिसमें कोई अकेला बंदा चल रहा है या बोलते हुए। या प्रोलॉग जिसमें कुछ एक्स्ट्रा समझाया गया हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि जो नेगेटिव साइड देखता है चीज़ों की, नेगेटिव सिचुएशन देखता है, वो होता है पेसिमिस्टिक। जो किसी भी सिचुएशन की नेगेटिव साइड को देखे वो होता है पेसिमिस्टिक। और जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, ये जो ऑप्टिमिस्टिक है ये होता है तुम्हारे जो किसी चीज़ों के पॉजिटिव साइड को देखता है, पॉजिटिव साइड को देखता है। और जो कंप्लेनर वो होता है जो हर बात में कंप्लेन करता रहता है। और मिसएंथ्रोपिस्ट वो होता है जो लोगों से हेट करता है।
डायनामिक कंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस चेंज, तो ये होता है क्रूसेड, जो बड़ा चेंज होता है। तो ये है यूटोपिया। यूटोपिया होता है ऐसी सिचुएशन जो इमेजिनरी हो, जो कभी फुलफिल नहीं हो सकती है। जैसे कि एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, ड्रीम लैंड मतलब कि सपने की जगह, हेवन यानी स्वर्ग, वन who डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करता वो होता है एथेइस्ट। जो इगोटिस्ट होता है, जिसका ईगो बहुत ज्यादा होता है। एनार्किस्ट जो किसी की नहीं सुनता। तो वो होता है डिक्टेटर, जो एब्सोल्यूट पावर और रूल्स के साथ में, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर और रूल्स होते हैं, वो होता है डिक्टेटर। जैसे नॉर्थ कोरिया में है किम जोंग उन। सॉवरेन वो होता है जो किसी के अंडर में नहीं होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे इंडिया। सेनेटर वो होता है, रूलर तो जो रूल करने वाला होता है वो होता है। जो सेनेटर होता है जैसे किसी असेंबली को मैनेज करने वाला, जैसे ये होता है हमारे ब्रिटेन में। तो जो मेकिंग, वो क्या बोलते हैं, जो मैप्स बनाने में जो स्किल्ड होता है वो होता है कार्टोग्राफर। कैलीग्राफर वो होता है जिसकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो। ये जो, और क्यों, फेल टू फंक्शन नॉर्मली, जो नॉर्मली फंक्शन करने से जो फेल हो जाता है, मतलब जो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता वो होता है मेल फंक्शन। ये जो फंक्शन ढंग से नहीं, जो ढंग से काम नहीं कर रहा हो। इजीली सेट ऑन फायर, जो ये जो क्वेश्चंस है ये 50 क्वेश्चंस है। तो ये है टॉपिक स्पेसिफिक। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के है, जो इजीली सेट ऑन फायर है वो है इनफ्लेमेबल, मतलब कि जो इजीली आग पकड़ सके वो इनफ्लेमेबल है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट इट एज योर ओन। ये होता है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर जो किसी और के काम को खुद के काम की तरह प्रेजेंट करता है। प्रेम्बल होता है, जो प्रस्तावना होती है ना वो होता है प्रेम्बल। जैसे हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रेम्बल है। पॉलीगेमी होती है जिसमें एक बंदा बहुत ज्यादा से शादी करता है, दो से अधिक से शादी करता है, वो पॉलीगेमी होता है। प्लेगियरिज्म वो होता है जहाँ पे रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। तो अब हम देखेंगे कि वन हु इज ऑल पावरफुल, ऐसा कोई कि जो हर चीज में, मतलब जिसकी कोई कमी ना हो, जो फुल पावरफुल हो, तो वो होता है ओमनिपोटेंट। तो ओमनिपोटेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है कि उसमें हर चीज से ज्यादा पावर, उसमें सारी पावर है। ऑप्टिमिस्टिक तो मैं बता चुका हूँ तुम्हारे क्या होता है, कि जो पॉजिटिव साइड देखता है। ओमनिशेंट वो होता है जो सब कुछ जानता है, जो साइंस, साइंस का मतलब होता है जानना, जो साइंट है इस साइंस से बना हुआ है। ओमनी का मतलब होता है आल, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह उपस्थित हो। अब हम देखेंगे नॉट फिट फॉर ईटिंग, जो खाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, या जो ईटिंग के लिए फिट नहीं है, वो इनएप्ट होता है। इनएलिजिबल वो होता है जो रीड करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब इनएडिबल वो होता है, ये भी शायद समथिंग उसी से रिलेटेड है कि इनएडिबल नॉट फिट फॉर ईटिंग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए पैलेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूजेज, तो ये होता है रिजर्वायर। रिजोर्ट भी एक पैलेस होता है, रिजेट एक ऐसा पैलेस होता है जहाँ पे
रहने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए रुकते हैं। एक्वेरियम होता है एक पानी का छोटा सा बर्तन या कुछ भी छोटा पॉन्ड जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से पानी को रखा जाता है, या नेचुरल तरीके से बोल सकते हैं। सैनिटोरियम वो होता है जहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए पर्सन हु रिगार्ड्स द वोल वर्ल्ड एज इज कंट्री। तो वो होता है कॉस्मोपॉलिटियन। जो पूरे कॉस्मो का मतलब होता है पूरा यूनिवर्स को, जो कॉस्मोपॉलिटियन होता है वो होता है जो सबको अपना मानता है। कंटेम्प्रेरी किसी के समानांतर जो चीज़ें होती रहती है, जैसे कि अभी हम पढ़ भी रहे हैं और कुछ लोग हैं जो हमारी पढ़ाई के साथ में कुछ काम भी करते रहते हैं, तो दोनों चीज़ें कंटेम्प्रेरी चल रही है। सेलिब्रेट वो होता है जिसने अभी तक, जो अभी तक, ये छोड़ो तुम। तो अब मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव साइड देखता है वो होता है ऑप्टिमिस्टिक। तो जो नेगेटिव साइड देखेगा, डार्क साइड देखेगा किसी भी चीज़ की, लाइफ है किसी भी चीज़ की, तो वो होगा पेसिमिस्टिक। फिजिसिस्ट वो होगा जो फिजिक्स बॉडी से रिलेटेड नॉलेज रखता होगा। आइडियलिस्टिक वो होगा जो आइडियल होगा सबके लिए। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। तो ये बोलते हैं क्रोनोलॉजी। जैसे हिस्ट्री में नहीं होती है क्रोनोलॉजी कि इस रूलर के बाद में ये रूलर आया, इसके बाद में ये आया। जो थियोलॉजी होती है गॉड से रिलेटेड, जो थियो का मतलब होता है गॉड, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जो गॉड की जो स्टडी होती है वो होती है थियोलॉजी। एंटोमोलॉजी होती है, लॉजी का मीन्स वो स्टडी, एंटोमो का मतलब होता है कि वो इंसेक्ट से रिलेटेड होता है, शायद एंटोमोलॉजी। साइकोलॉजी होता है, साइको मीन्स माइंड, तो जो माइंड से माइंड की स्टडी होती है वो होती है साइकोलॉजी। तो एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या होता है? ये होता है एटर्निटी, जिसका कोई एंड ही ना हो। जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है जिसमें प्योरिटी नहीं होती। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशन। तो ये होता है होस्टेज। जो मूवीज में बताते हैं ना हमारे को होस्टेज, जैसे किसी को अपने होस्ट बना लिया अपने ड्रीम्स, वो मनी डिमांड करने के लिए या किसी भी वर्क के लिए, तो वो होता है होस्टेज। जो हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करे या जिसके जरिए हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए किसी के लिए पैसे वगैरह डिमांड करें। स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स। तो ये होता है बुटीक्स। इसको गर्ल्स अच्छी तरीके से जानती होगी कि जो बुटीक होता है वो फैशनेबल आइटम्स सेल करता है। टेलरिंग वो होता है जो कपड़े सिलते हैं वो। स्टोर नॉर्मल शॉप होती है, वो स्टोर होती है जैसे किराने की शॉप। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ क्लोज्ड सेफ्स। ये होता है क्लास्ट्रोफोबिया, जिसको बंद घुटन होता है जो बंद चीज़ों में, क्लोज्ड स्पेसेस में। हाइड्रोफोबिया वो होता है जो वाटर से डरता है। जो जूफोबिया वो होता है जो एनिमल से डरता है, जू का मतलब एनिमल से। जीनोफोबिया वो होता है जो बाहर की चीज़ों से डरता है या एलियन से डरता है, जो आउटर हो, अब उसके क्षेत्र से अलग हो। दैट विच कांट बी रीड, जिसको रीड नहीं किया जा सकता, होता है इनएलिजिबल। इरेलेवेंट वो होता है कि जो रिलेवेंट है ना, कि संबंधित नहीं हो। इनक्योरेबल वो होता है जिसका क्योर नहीं कर सकते। इनएक्सेसिबल वो होता है जहाँ तक पहुँच नहीं सकते, जिसका एक्सेस नहीं कर सकते। अदर सेट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये होता है
और उसूर की जो मनी लैंड देता है, यह नॉर्मल सिटीज में चलता है। न्यूमिनिस्टिक वो होता है जो सिक्कों से रिलेटेड काम करता है। क्यूरेटर या बैंकरप्ट जो दिवालिया हो गया हो, जिसका जो लॉस में चला गया हो। ए पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड लाइक ए सेंट फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो ये होता है हर्मिट, सन्यासी, जो रिलीजियस पर्पज के लिए सब एकांत या अकेला जीवन जीता है, एकांत में जीवन जीता है। हेयर हो जा किसी चीज का उत्तराधिकारी। किलिंग ऑफ ए किंग, जो किलिंग ऑफ ए किंग होता है वो होता है रेजिसाइड। जो सोलोसाइड होता है वो सिस्टर को मारने वाला होता है। फ्रेट्रिसाइड होता है वो होता है फादर को मारने वाला। साइड का मतलब है मेन मारना। जो पेट्रिसाइड होता है वो ये फादर को मारने वाला होता है। जो सोरोस फ्रेट्रिसाइड है इसका मीनिंग कुछ और होता है शायद। 100 of people were removed from a palace by तो evacuated, बहुत सारे लोगों को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इवेक्यूएट। एन एग्जामिनेशन ऑफ ए बॉडी आफ्टर डेथ, ये होता है पोस्टमार्टम, कि मरने के बाद में जो बॉडी की एग्जामिन करते हैं वो होता है पोस्टमार्टम। शी प्रपोज्ड टू राइट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फेमस पोइट, तो ये होता है बायोग्राफी। जब हम किसी के बारे में उसकी लाइफ के बारे में लिखते हैं तो बायोग्राफी होती है उसकी। लवर ऑफ बुक्स, ये होता है बिब्लियोफाइलिया, बिब्लियोफाइल, फिलिया, फिले। तो बिब्लियो को मतलब होता है बुक से रिलेटेड, जहाँ पर बिब्लियो देखने को मिले उसको समझ ले बिब्लियो। और फाइल का मतलब होता है उसको लाइक लव करने वाला, या जो लव करता हो उसको वर्क से या उस काम से या उस थिंग से। जैसे पीडोफाइलिया होता है, तो पीडोफाइल होता है जो बच्चों को प्यार करता है वो। ए पोइम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवंस लव्ड एंड एडमायर्ड, तो ये होता है एलिगी। जो किसी की डेथ पे जो गीत गाया जाता है वो होता है एलिगी। ए थिंग्स विच हैपन एवरी 2 years, तो ये होता है बाई बाई का मतलब होता है टू, और एनियल का मतलब होता है ईयर। तो जो बाई हो गया वो हो गया 2 साल में एक बार होने वाला। ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, तो ये वही बुक वही हो गया सेम पीछे वाला क्वेश्चन। ये बिब्लियोफाइल होता है वही बुक्स को कलेक्ट करता है। और क्या बोलते हैं, वो इकट्ठे करता है बुक्स को। ग्रुप्स ऑफ बीज, ये होता है गैगल या स्वान। अ पैक या सोल, जो ग्रुप ऑफ बीज होता है वो होता है गैगल। ए नंबर विच इज यूज टू डिवाइड अनदर नंबर, वो होता है क्वोशंट। वो होता है डिविजर। ए पैलेस ऑफ बरियल, तो ये होता है सिमेंट्री, जहाँ पे लोगों की डेड बॉडीज रखी जाती है। एक क्रिएचर विच डिपेंड्स ऑन अदर्स, तो ये होता है पैरासाइट, जो किसी और जीवों पे अपने लाइफ के लिए डिपेंड रहते हैं।